जैसे कि हमने पहले देखा था कि हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स देखे थे, उसके बाद में हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड 3 गोल्डन रूल्स। उसके बाद में आज हम जो सीखने वाले हैं वो है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री क्या कंसेप्ट है, तो मैंने जैसे पीछे कहा था आपसे कि जर्नल एंट्री ये डिपेंड है अपने रूल्स के ऊपर जो हमने पिछले बार देखे थे, और अब हम जर्नल एंट्री की तरफ जा रहे हैं। अब जर्नल एंट्री कंसेप्ट क्या है कि जर्नल एंट्री किसे कहते हैं, तो सिंपल है कि जर्नल एंट्री अगर हम बोलने जाए तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमको देखना है वो है जर्नल। तो जर्नल में से जर अगर बात करते हैं, जर्नल ये जो वर्ड है इसके अंदर अगर हम जर की बात करें तो जर का मीनिंग होता है डे, मतलब डे। अगर इसका मतलब ऐसा होता है कि जर्नल क्या चीज है, तो जर्नल मतलब डे टू डे जितने भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं वो जिस बुक में लिखे जाते हैं उसी को जर्नल बोलते हैं, या उसी को हम जर्नल बुक भी बोलेंगे, या इसी जर्नल को हम प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं या प्राइमरी बुक्स भी बोलते हैं। फिर जर्नल का काम क्या है, तो जर्नल का काम होता है कि जितनी भी अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं उसको वहां पे रिकॉर्ड करके रखते हैं। जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे बोलते हैं जर्नल, मतलब जर्नल बुक, और उस बुक के अंदर जो एंट्री करते हैं उसी को हम बोलते हैं जर्नल एंट्री, जो हमको आज समझना है कि किस तरह जर्नल एंट्री की जाती है। जैसे कि हमने देखा है कि भाई हम जर्नल एंट्री करने वाले हैं, और जर्नल एंट्री के लिए हमको जो जरूरत गिरती है वो है 3 गोल्डन रूल्स की। एक्चुअली हमने वो पिछले इसमें वीडियो में सब कुछ डिटेल पढ़ लिया है, तो भी आज हम जो जर्नल एंट्री करने वाले हैं और जर्नल एंट्री के अंदर कौन से रूल अप्लाई होंगे कौन से नहीं होंगे, उसके लिए एक कन्वीनियंस के लिए मैंने बाय डिफॉल्ट पहले से 3 गोल्डन रूल साइड में लिख के रखे हैं, ताकि जब भी हम जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे हमको समझ में आए। अब रही एक चीज भी जर्नल एंट्री करेगा तो सिंपल चीज है, जिसका भी खुद का बिजनेस है वो खुद के बुक के अंदर ही जर्नल एंट्री करेगा, मतलब अपना बिजनेस हम करेंगे, कोई दूसरा नहीं करने वाला हमारे लिए। तो जब भी हम जर्नल कर देंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, तो उसके अंदर एक होने वाला है कि जो भी पर्सन का खुद का बिजनेस हो वो खुद उसकी जर्नल एंट्री करेगा। तो ऐसे केस में जब भी आप लिखेंगे तो वो जब स्टार्टिंग होती है तो इन द बुक्स ऑफ, जैसे कि अब सपोज कोई राम नाम का पर्सन होगा तो वो खुद के बुक में करेगा तो ऊपर लिखेगा इन द बुक्स ऑफ राम, यानी राम के बुक में सब कुछ एंट्री होने वाली है, और जो भी जब ट्रांजैक्शन होंगे वो सब वहां पे वो सॉल्व करते जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे मैं बाय डिफॉल्ट में लिख के रख देता हूं इन द बुक्स ऑफ राम, मतलब राम के बुक में हम क्या करने वाले हैं, तो हम सॉल्व करने वाले हैं जर्नल एंट्री, बराबर है। यानी अब जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे राम के, तो राम अपने ट्रांजैक्शन अपने बुक में लिख के रखेगा। अब एक ध्यान में रखना कि जर्नल एंट्री का एक्चुअली एक प्रोफार्मा आता है जिसके अंदर लिखा यानी जर्नल एंट्री। तो अभी तो हमको जर्नल एंट्री समझना है, सीखना है, तो अभी हम प्रोफार्मा नहीं करेंगे क्योंकि एक बार हमको एंट्री लिखते आ गई तो जस्ट बाद में उसके बाद वो एंट्री लेके सिर्फ खाली प्रोफार्मा में स्ट्रक्चर में खाली रखने का काम है। तो उस प्रोफार्मा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मेन है जर्नल एंट्री कैसे बनती है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जर्नल एंट्री क्या चीज है, तो सिंपल चीज है। जर्नल एंट्री के अंदर क्या लिखने वाले हैं हम, जितने भी बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शन है वो हम जर्नल के अंदर लिखते रहते हैं, उसी को हम जर्नल एंट्री बोलते हैं, बराबर है। अब जैसे जो भी ट्रांजैक्शन होगा, अब किसके ट्रांजैक्शन, जिसका भी बिजनेस है वो अपने खुद के बिजनेस के ट्रांजैक्शन बुक के अंदर लिखेगा, जर्नल बुक के अंदर, और जो एंट्री करेगा उसी जर्नल एंट्री बोलते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ राम, राम का बुक है यानी राम अपने बुक में, खुद के बिजनेस की बुक में एंट्री लिखने वाला है। ठीक है, किसकी एंट्री करना है, जर्नल एंट्री करने वाला है। अब जर्नल एंट्री क्या होने वाली है, तो जितने भी उसके बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है, मतलब बिजनेस सॉरी व्यवहार हो चुके हैं, वो उस व्यवहार को बुक के अंदर लिख के रखेगा। अब एक ध्यान में रखना कि जब भी जर्नल एंट्री हम बनाते हैं तो एक डे टू डे ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब हर दिन मतलब कोई ना कोई तारीख को कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होने वाला है। तो जर्नल एंट्री करते समय जर्नल बुक के अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब एक सीरियल वाइज डे टू डे डेट वाइज वो ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 2020 ये ईयर है, अप्रैल ये मंथ है, और 1 ये डेट है। तो अकाउंटिंग में पहले ईयर आता है, बाद में मंथ आता है, बाद में डेट आती है, इस तरह इसको मेंटेन करते हैं। और ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम धीरज ऑफ ₹5000, ये 1 अप्रैल के दिन हुए वाला ट्रांजैक्शन है।
अब ये ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखना है, और जर्नल एंट्री का फॉर्म लिखते समय हमको क्या करना है, हमको यूज करना पड़ेगा 3 गोल्डन रूल्स का। तो सबसे पहले जब भी हम कोई ऐसे ट्रांजैक्शन दिया है और उसको एंट्री में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम किस तरह करेंगे। तो देखो क्या बोलना है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम धीरज ऑफ ₹5000। अभी जो ट्रांजैक्शन दिया है पहले तो उस ट्रांजैक्शन को अपने ओन लैंग्वेज में समझ जाओ कि बोलना क्या चाहता है, ट्रांजैक्शन कैश का है या नहीं, पहले तो देखते बराबर हमको ये समझना चाहिए। और यहाँ पे तो ऐसे भी कैश लिख के गिर रहा है, चलो ठीक है। अब जो भी ट्रांजैक्शन दिया उसको अपने लैंग्वेज में हम उसको कन्वर्ट करते जाते हैं सिंपल सिंपल तरीके से। अब बोलना क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम धीरज, ठीक है। तो कैश कैश अगर बोले तो जैसे कि अगर अपने को रूल अभी यहाँ पे लर्न करने पड़ेंगे, रूल समझना पड़ेगा क्योंकि रूल के हिसाब से ही यहाँ पे सब चीज होना है। अब क्या बोल रहा है, कैश रिसीव्ड, कैश यानी पैसा, मैं बोलता हूँ कैश मेरे लिए पैसा है, और सीधी सीधी बात है कैश मतलब पैसा, और कैश बिजनेस के लिए क्या होता है, उसकी असेट होता है। और कैश अगर असेट है, कैश मतलब पैसा, पैसा मतलब असेट, असेट मतलब कोई भी बिजनेस की खुद की प्रॉपर्टी उसकी असेट होती है। तो अगर फिर कैश मेरे लिए पैसा है, मेरी असेट है, असेट है। और असेट बोलने के बाद हमने सीखा था जब हमने 3 गोल्डन रूल्स देखे थे पिछले बार कि जब भी कभी भी असेट आएगी बिजनेस के अंदर तो उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो उसके लिए जो रूल अप्लाई होता है वो है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, देखो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि आप जर्नल एंट्री करने वाले हैं तो जर्नल एंट्री के अंदर क्या होना है, एक अकाउंट डेबिट को और एक अकाउंट क्रेडिट को जाना है। फिर डेबिट को क्या जाना चाहिए, तो हमारे इसमें कैश है, कैश हमारी असेट है। फिर असेट बोलने के बाद रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट किसको करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन मतलब जो भी बिजनेस के अंदर असेट आ रही है उसको डेबिट करो। क्रेडिट किसे करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी असेट बिजनेस से जा रही है उसको क्रेडिट करो। ये रियल अकाउंट का रूल होता है। अब यहाँ पे हमको कैश मिल रही है इसलिए हमने इसको समझा कि कैश हमारे लिए हमारी असेट है, प्रॉपर्टी है, और इसके लिए हमने इसको रूल अप्लाई कर रहे हैं रियल अकाउंट का, ठीक है। एक चीज, सेकंड चीज क्या हुई, कैश रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब मिलना, मतलब मिल गई, रिसीव्ड मिलने वाली है नहीं, मिल गई, तो पैसे हमको मिल गए, चलो ठीक है। तो कैश हमारे लिए असेट है, असेट बोलते रियल अकाउंट का रूल मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया। रिसीव्ड मतलब मिलना, फ्रॉम मतलब के पास से, किसके पास से मिल रहा है, धीरज। अब धीरज कौन है, अब धीरज नाम सुनने से ऐसा लग रहा है कि ये तो पर्सन है। अगर आपको याद आता होगा पर्सनल अकाउंट का हमने रूल अप्लाई किया था, धीरज नाम पर से लग रहा है कि ये पर्सन है, कौन सा, नेचुरल पर्सन है। धीरज एक पर्सन है, नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन होने की वजह से धीरज के लिए हमको रूल अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी कोई पर्सन हमारे ट्रांजैक्शन में आता है तो हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाते हैं, तो यहाँ पे रूल अप्लाई होगा पर्सनल अकाउंट का, चलो ठीक है। मतलब दो चीजें यहाँ पे क्या हो गई, कैश रिसीव्ड, कैश मिल रही है, कितने, तो 5000 रुपए के बारे में बात हो रही है, कैश रिसीव्ड हो रही है, कैश हमारी असेट है, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हुआ। किसके पास से मिली, तो धीरज के पास से मिली। धीरज नाम सुनने से लग रहा है कि धीरज कोई तो भी एक पर्सन है, इंसान है, कौन सा, नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन मतलब जो इंसान जिंदा इंसान है वो है, और नेचुरल पर्सन बोलने के बाद में रूल अप्लाई होता है पर्सनल का, तो हमने पर्सनल अकाउंट यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, उस रूल को अप्लाई करते हैं। अब कैश हमारी असेट है, रियल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, रियल मतलब असेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो भी असेट आ रही है उसको डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, कैश रिसीव्ड हो रही है, मतलब हमको पैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब वो असेट हमारे पास आ रही है। तो रियल का रूल क्या बोलता है, डेबिट कौन जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी असेट आ रही है उसको डेबिट करो। तो यहाँ पे हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो मतलब कैश हमारी कम्स इन हो रही है, फिर इस हिसाब से उसको डेबिट जाना चाहिए। तो सीधी सीधी बात, फिर एक अकाउंट जाता है डेबिट को, तो पहला अकाउंट जा रहा है कैश का, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिख रहे हैं। कितने रुपए आए, 5000। अब सिंपल सिंपल चीज है, जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे इसके अंदर दो ही अकाउंट एक बनने वाला है, एक तो जाएगा डेबिट को, दूसरा जाएगा क्रेडिट। तो डेबिट को क्या गया, कैश अकाउंट चले गया। अब क्या बचा, क्रेडिट का अकाउंट बचा, और क्रेडिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्रेडिट लिखा है, यहाँ पे क्रेडिट के लिए हम अप्लाई करते हैं 2। एग्जैक्टली डेबिट की जहां एंट्री होती है उसी के नीचे थोड़ी सी लाइन या जगह छोड़ने के बाद हम 2 लिखेंगे। 2 का मतलब होता है क्रेडिट। अब क्रेडिट में कौन जाना चाहिए, अब देखो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, अब क्रेडिट में बचा क्या,
अब क्या बोल रहा है, पैसे मिले किससे, धीरज से। धीरज कौन है, पर्सन है, नेचुरल पर्सन, पर्सन जिसने पैसे दिए। तो पर्सन अकाउंट का रूल क्या बोलता है, पर्सन का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, जो भी इंसान को बेनिफिट मिल रहा है या जो भी पर्सन कोई बेनिफिट ले रहा है उसे डेबिट करो, ऐसा उन्होंने बोला है। और क्रेडिट किसे करना, क्रेडिट द गिवर, मतलब जो भी पर्सन बेनिफिट दे रहा है वो गिवर बोला जाता है, उसको क्रेडिट करो। इस हिसाब से अगर हम ये रूल अप्लाई करते हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रिसीवर मतलब जो बेनिफिट पर्सन ले रहा है वो हुआ रिसीवर, और जो बेनिफिट दे रहा है वो हुआ गिवर। तो यहां धीरज को हम पैसे दे रहे हैं या धीरज हमको पैसे दे रहा है, तो यहां तो हमको ऐसा दिख रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम धीरज, मतलब धीरज ने हमको पैसे दिए या धीरज के पास से पैसा है। तो धीरज यहां कौन है, धीरज हमको बेनिफिट देने वाला है। धीरज ने यहां बेनिफिट लिया नहीं है, धीरज ने हमको बेनिफिट दिया, फायदा दिया, किस चीज का, कि उसने हमको पैसे दिए। तो इस हिसाब से धीरज क्रेडिट द गिवर, मतलब देने वाला हुआ, मतलब गिवर हो रहा है। धीरज पैसे देने वाला गिवर है, फिर रूल तो वही बोलता है डेबिट रिसीवर को करना है, क्रेडिट गिवर को। तो धीरज यहां पे गिवर है, तो इस हिसाब से धीरज क्रेडिट को जाएगा। और अगर ऐसे भी देखते हैं, पहले ही हमारा एक अकाउंट मतलब कैश अकाउंट डेबिट को था, तो सिंपल चीज थी, बचा क्या था, सिर्फ क्रेडिट ही बचा था। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे भी धीरज क्रेडिट को जाना था, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट अगर रूल के हिसाब से देखें तो भी रूल के हिसाब से धीरज गिवर बोला जा रहा है और क्रेडिट द गिवर, ये रूल यहां पे अप्लाई हो रहा है पर्सनल अकाउंट का। तो यहां पे जाएगा धीरज अकाउंट। कितने रुपए दिए उसने, 5000। ठीक है, जब भी कोई से ट्रांजैक्शन लिखते हैं, जर्नल एंट्री लिखते हैं, उसके नीचे नैरेशन भी लिखा जाता है। ठीक है, वो नैरेशन क्या चीज है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम खाली जर्नल एंट्री बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, तो पहला ही हुआ था ट्रांजैक्शन कैश रिसीव्ड फ्रॉम धीरज ऑफ ₹5,000। धीरज के पास से 5000 हमको मिले, उस ट्रांजैक्शन को हमने इस तरह एंट्री में मेंशन कर दिया, इसी को हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। यहां तक है, ठीक है। अब सेकंड अगर हम ट्रांजैक्शन देखते हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, अप्रैल 5 मतलब 5 तारीख के अप्रैल को या 5 अप्रैल को एक ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस में हमारे। क्या हुआ है, कैश पेड फॉर रेंट ऑफ ₹3000। और एक ध्यान में रखना, जब भी हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं या जर्नल एंट्री बनाते हैं, जो खुद मालक है, मालक की जगह खुद को रख के देखो कि क्या हो रहा है, मतलब वो चीज अपने साथ हो रही है ऐसा समझ के आप ट्रांजैक्शन करो, तो जो भी कंसेप्ट लगना है वो प्रॉपर लगे। अब जैसे मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, अब किसके बुक में हो रहा है, राम के बुक में, मतलब राम का बिजनेस है, राम के बिजनेस के अंदर सब कुछ चीजें होने वाली है। तो राम की जगह खुद को रख के देखना है क्या हो रहा है, वो क्या बोलेगा। अब जैसा कि क्या बोल रहा है, कैश पेड फॉर रेंट ऑफ ₹3000, मतलब अभी जो ट्रांजैक्शन दिख रहा है इस हिसाब से समझ में आ रहा है कि ट्रांजैक्शन कैश का ही है। लेकिन हम एक काम करेंगे, दिए हुए ट्रांजैक्शन को हम अपनी लैंग्वेज में समझ जाते हैं या समझ लेते हैं क्या बोलना है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाइफरकेट करते जाएंगे। और सिंपल बात है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन को हम एंट्री में कन्वर्ट करेंगे तो उसके दो इफेक्ट कम से कम गिरना चाहिए, एक जाएगा डेबिट को, एक जाएगा क्रेडिट को, जैसे पहले इसमें गया था। चल देखते क्या बोलना है, कैश पेड, कैश मतलब पैसा, कैश हमारे लिए क्या है, पैसा, और पैसा मतलब प्रॉपर्टी, मतलब हमारी असेट। फिर कैश हमारी असेट है, कैश अगर हमारी असेट है तो असेट के लिए लगेगा रियल अकाउंट का रूल। क्या बोलना है, कैश क्या किए, कैश पेड, पेड का मतलब देना या दे दिए बोलेंगे। कैश हमने दिए, किस लिए दिए, फॉर रेंट, रेंट के लिए। रेंट के लिए हम क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। पेड करना मतलब हम दे रहे हैं पैसे, पेड का मतलब क्या है, देना। रिसीव का मतलब हमको मिलना, यहाँ पेड के मतलब हमने पैसे दे दिए। किस लिए दिए, रेंट के लिए दिए। रेंट मतलब किराए के लिए हमने पैसे दिए, मतलब ये हमारा खर्चा है। खुद को रखो और सोचो कि भाई कैश हम पेड कर रहे हैं, मतलब हमारी तरफ से पैसा हम दे रहे हैं। रेंट, रेंट मतलब किराए के लिए। अब सिंपल चीज है, रेंट क्या चीज है, मैंने पिछली इसमें बोला था कि जिस भी कारण से अपने पास के पैसे जाते हैं, या सिंपल चीज बोलो, जिस भी कारण से अपने जेब का पैसा जाता है वो कारण हमारे लिए हमारा एक्सपेंसेस माना जाएगा। सिंपल चीज है। यहां पे हम पैसा पेड कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, तो हमारे पास का पैसा जा रहा है,
और जिस भी कारण से हमारे पास का पैसा जा रहा है वो हमारा एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो यहाँ पे हम रेंट के लिए पैसे दे रहे हैं। हम पैसे क्यों दे रहे हैं? रेंट के लिए दे रहे हैं। मतलब रेंट हमारे लिए क्या हुआ? एक कारण हुआ। किस चीज का? खर्चे का। मतलब रेंट मेरे लिए एक्सपेंसेस है। रेंट मेरे लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। अब एक्सपेंस काहे में आता है? तो एक्सपेंस के लिए भी एक रूल बना है। एक्सपेंस के लिए एक रूल बना था नॉमिनल अकाउंट का। क्या बोलता है नॉमिनल अकाउंट? यहां पे देख लो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब जब भी आपको बिजनेस में एक्सपेंसेस मतलब खर्चा या लॉसेस मतलब नुकसान होगा, आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाना पड़ेगा। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या बोलता है? जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है उसको डेबिट साइड में लिखा करो। सेकंड थिंग, क्रेडिट में क्या लिखना है? क्रेडिट और इनकम एंड गेन। जब भी आपको बिजनेस में इनकम और गेन होगी, नॉमिनल रूल के हिसाब से उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या है? एक ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब एक व्यवहार हुआ हमारे बिजनेस में, कैश पेड फॉर रेंट ऑफ ₹3000 कि हमने रेंट के लिए 3000 रुपए कैश दे दिए। ये एक व्यवहार था। तो इस व्यवहार को या ट्रांजैक्शन के लिए कभी भी ध्यान में रखना, एक ही रूल पूरे ट्रांजैक्शन को अप्लाई होगा ऐसी गारंटी नहीं है कि डेबिट के लिए भी नॉमिनल का रूल और क्रेडिट के लिए भी नॉमिनल नहीं हो सकता है। डेबिट के लिए कोई रियल का रूल लग जाए, क्रेडिट साइड के लिए कोई अलग रूल लग जाए। अब यहां पे क्या बोला है कि कैश पेड फॉर रेंट, तो हमने किसी को बाइफरकेट कर लिया। कैश हमारे लिए असेट है, मतलब रियल का रूल। रियल का रूल क्या बोलता है? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन। ये डेबिट व्हाट का मतलब क्या है? ये असेट के बारे में बोल रहे हैं कि डेबिट किसे करना है? जो भी असेट बिजनेस में कम्स इन है मतलब आ रही है, उस असेट को डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी असेट जा रही है, ये व्हाट का मतलब असेट का बोलना रहता है। व्हाट मतलब असेट को रखो आप। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी असेट बिजनेस से जा रही है उसको क्रेडिट करो। ऐसा रियल अकाउंट का रूल बोल रहे हैं, बराबर है। रेंट नॉमिनल अकाउंट का रूल लग रहा था। नॉमिनल का रूल क्या बोला उन्होंने? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे और नुकसान है उसको डेबिट करो। तो इस हिसाब से अगर हम आखिरी में देखते हैं कि हमारा पैसा हमने दिया, क्यों दिया? रेंट के लिए दिया। फिर हिसाब से रेंट हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस के हिसाब से रूल लग रहा है नॉमिनल अकाउंट का। फिर नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे सबसे पहला, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। हमारा खर्चा क्या हुआ है? हमारा खर्चा क्या है? रेंट है। फिर रूल बोलता है डेबिट किसे करना? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वो एक्सपेंस कौन सा है? क्या नाम है उस एक्सपेंस का? रेंट है। फिर इस हिसाब से डेबिट के लिए मैं ऐसे लिखूंगा रेंट अकाउंट डेबिट, मतलब रेंट अकाउंट डेबिट हुआ। कितने रुपए से? 3000 से। सेकंड चीज, रेंट हमने दिया, कैसे दिया? चेक से दिया या कैश से दिया? तो हमने कैश पेड की बोलते हैं। फिर हमारी कैश क्या है? कैश हमारी असेट है। असेट होने पर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी असेट आ रही है उसको डेबिट करो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी असेट हमारे पास की जा रही है उसको क्रेडिट करो। तो अगर हम किराया दे रहे हैं तो हमारे पास की कैश मतलब पैसा मतलब हमारी असेट हमारे पास से जाएगी या आएगी? तो सिंपल चीज है, अगर हम कोई तो भी खर्चा करने वाले तो हमारे पास के पैसे जाएंगे, मतलब हमारे पास की असेट गोज आउट होगी। तो रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट साइड को आने वाला है कैश टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 3000 रुपए। तो इस हिसाब से रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल लग रहा है। इसको नॉमिनल बोलता है जब भी खर्चा होगा उसे डेबिट में दो, और कैश क्रेडिट हुआ क्योंकि उसको रियल अकाउंट का रूल है। सेम चीज ऊपर देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट है। इस केस में हमारे पास पैसा आ रहा था, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगा, इसलिए डेबिट में हमारी असेट चली गई। और धीरज देने वाला है, नाम पर सिर्फ पर्सन पता चलता है इसलिए हमने उसको पर्सनल अकाउंट का रूल है। ठीक है। अब इस तरह जब भी कोई बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन दिए जाते हैं उसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं और एंट्री के रूप में लिखते हैं, और इसी एंट्री को जर्नल एंट्री बोलते हैं। इसके बाद हमारा काम क्या रहने वाला? जब भी जर्नल एंट्री हम बनाएंगे, प्रोफार्मा ड्रॉ कर लेने का और उसके अंदर क्या करेंगे? इस तरह एंट्री लिख देनी। बस मेन है एंट्री आना, जो हम समझ रहे हैं। अब इसके बाद एक काम करते हैं, और एक हम ट्रांजैक्शन लेते हैं और इसके बाद में हम देखते हैं। अब जैसे कि अब देखा हमने, इसके पहले हमने दो ट्रांजैक्शन देखे हैं या एग्जांपल देखे हैं कि इन द बुक्स ऑफ राम, राम की बुक के अंदर हमने दो ट्रांजैक्शन लिख ली, मतलब हमने दो जर्नल एंट्री बना ली। अब थर्ड ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है
कि अब वो एक ट्रांजैक्शन हुआ है 2020 अप्रैल 25, मतलब 25 तारीख को एक ट्रांजैक्शन हुआ था। क्या हुआ था? परचेस गुड्स फ्रॉम विशाल ऑफ ₹7,000 ऑन अ क्रेडिट। बराबर है? मतलब अभी जो ट्रांजैक्शन दिख रहा है परचेस का है, परचेस ऑफ गुड्स, तो हम गुड्स की तरफ ध्यान नहीं देते, हम देख रहे हैं माल को। क्या है माल? मतलब गुड्स, गुड्स का मतलब होता है माल। एक तो गुड्स यानी माल हम खरीदी करेंगे या बेचेंगे, दो ही चीजें होने वाली है। तो हमारा मेन फोकस गुड्स में होते हुए हमने उस गुड्स के साथ क्या किया उसके तरफ मेन देखना है। हमने क्या किया? गुड्स को परचेज किया, मतलब खरीदी किया है। बराबर है? तो ये ट्रांजैक्शन क्या बता रहा है? परचेज द गुड्स फ्रॉम विशाल ऑफ ₹7,000 ऑन अ क्रेडिट। अब जैसे ही ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था, जब भी ट्रांजैक्शन देखो तो पहले चेक करना है कि ट्रांजैक्शन देखते हुए हमको क्या पता चल रहा है, कैश में है या क्रेडिट में है। अब वो कैश का मतलब नकदी या पैसे का है क्या, वो देखना चाहिए था। अब यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है क्या कि यहाँ पे कैश का कहां पे जिक्र हुआ है? नहीं। परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल ऑफ ₹7,000 ऑन अ क्रेडिट, वर्ड क्या यूज किया उन्होंने? ऑन अ क्रेडिट। अब यहाँ पे क्रेडिट मतलब ये क्रेडिट नहीं है साइड वाला डेबिट क्रेडिट, ये क्रेडिट का मतलब होता है उधार, इसको बोलते हैं उधार, इस क्रेडिट को बोलते हैं उधार। बराबर है? तो ये ट्रांजैक्शन नकदी पैसों का नहीं है, ये उधारी का ट्रांजैक्शन है। तो चलो अब इस ट्रांजैक्शन क्या करना है, हमको जर्नल एंट्री करना है इसकी, तो इसको हम अपने लैंग्वेज में समझते जाते हैं। क्या बोलना है? परचेस गुड्स, परचेस, परचेस मतलब खरीदी किया। क्या किया? तो गुड्स, गुड्स मतलब माल, फ्रॉम विशाल, किससे? विशाल के पास से खरीदी किया। अब विशाल नाम सुनने के बाद सीधी सीधी बात है, विशाल नाम सुनने के बाद क्या लग रहा है? ये कोई तो भी इंसान है, मतलब पर्सन है। और कौन सा पर्सन? नेचुरल पर्सन है। जब नेचुरल पर्सन है तो विशाल नाम सुनने के बाद में नेचुरल पर्सन है, और पर्सन बोलने के बाद पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। बराबर है? यहाँ पे एक चीज होगी, हमने विशाल से माल तो खरीदी किया, लेकिन कैसा किया? 7,000 का किया, लेकिन ऑन अ क्रेडिट, मतलब उधारी में खरीदी किया। मतलब हमने विशाल को पैसे दिए नहीं, विशाल से उधारी में माल लाया। ठीक है, हमने क्या किया? परचेस किया। अब परचेस का मतलब क्या है? अब ये कहा जाएगा तो सिंपल चीज है, परचेस हमारे लिए एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि मैंने जैसे पीछे बोला था कि जिस भी कारण से हमारे पास से पैसा जाता है या जाएगा, वो कारण हमारे लिए हमारा खर्चा माना जाता है। तो यहाँ पे परचेस, हमने कोई तो माल खरीदी किया है, लेकिन उधारी में किया। आज हमने उधारी में किया है, लेकिन कल चल के हम उधारी चुकता करेंगे। हम उधारी के पैसे देने वाले हैं ना, मतलब कल चल के भविष्य में तो हमारे पास से पैसा जाने वाला है। और पैसा जाने का कारण क्या है? परचेस करना। मतलब अगर हम माल खरीदी करते ही नहीं थे तो हमारे पास का पैसा जाता था क्या? तो ये कभी मत समझना कि भाई अभी तो कुछ पैसा गया लेकिन फिर ये परचेस करना मतलब हमारा खर्चा नहीं। आप उधारी में भी कोई चीज खरीदी करो तो भी आपके लिए खर्चा माना जाए, या नकदी में। अगर मैं यहाँ बोलता था क्रेडिट में बोलता हूँ, कैश में बोलता था, तभी तो मेरे पास तो पैसा जाता था, तो फिर तो मेरे लिए खर्चा ही होता था। सिर्फ फर्क इतना हुआ है कि अभी हम पैसा नहीं दे रहे, पैसा हम थोड़े दिन बाद दे रहे, आज नहीं देंगे कल देंगे, लेकिन देना तो जरूर है। तो जिस भी कारण से पैसा जाने वाला है या जा रहा है, वो दोनों कारण के लिए वो चीज हमारे लिए हमारा खर्चा ही माना जाएगी। तो परचेस हमारे लिए क्या है? तो परचेस हमारे लिए हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस बोलने के बाद नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। बराबर है? तो अब क्या बोलता है? परचेस हमारा खर्चा है, परचेस बोलने के बाद में नॉमिनल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितनी भी खर्चे है या नुकसान है मतलब लॉसेस है उसको डेबिट करो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितना भी इनकम हो रहा है, गेन हो रहा होगा, अपने को फायदा हो रहा होगा, उसको क्रेडिट करो। लेकिन यहाँ पे तो हम माल खरीदी कर रहे हैं, ये तो हमारा खर्चा है आज। तो फिर डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो डेबिट का रूल क्या बोलता है? एक्सपेंस एंड लॉसेस को डेबिट करो। तो परचेस हमारा खर्चा है, तो यहाँ पे डेबिट में क्या जाएगा? तो परचेस अकाउंट डेबिट। सेकंड थिंग, अब दूसरा रूल क्या बोला? किससे माल खरीदी किया? विशाल से खरीदी किया। विशाल कौन है? पर्सन है। पर्सन बोलने के बाद नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन का रूल क्या लगता है? नेचुरल पर्सन का रूल डेबिट किसे करना चाहिए? डेबिट द रिसीवर, जो भी पर्सन बेनिफिट लेने वाला है, रिसीव कर रहा होगा एक आधा कोई पर्सन, तो वो रिसीवर माना जाएगा, उसे डेबिट करो। क्रेडिट किसे करना चाहिए? क्रेडिट द गिवर, जो भी पर्सन बेनिफिट देने वाला है मतलब गिवर होगा, उसे क्रेडिट करो। अब हमारे ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? डेबिट के लिए क्या मिला हमको? परचेस मिल गया। ठीक है, हमने 7,000 का माल इससे खरीदी कर लिया है। अब डेबिट तो हमें मिल चुका है, बचा क्या? क्रेडिट है।
फिर इस हिसाब से धीरज विशाल क्रेडिट में जाना चाहिए क्या? दिखने के लिए तो क्रेडिट के लिए विशाल ही बचा है, लेकिन रूल क्या बोल रहा है वो अप्लाई करते हैं। रूल क्या बोलता है? पर्सन का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, जो भी पर्सन रिसीव कर रहा होगा बेनिफिट उसे डेबिट करो, एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर किसे करना चाहिए? जो भी पर्सन कोई बेनिफिट दे रहा है, मतलब गिव कर रहा है, मतलब वो गिवर है क्या, देखो और उसे क्रेडिट करो। तो इस केस में हमको माल देने वाला कौन है? विशाल है, लेकिन माल कैसा दे रहा है? उधारी में माल दे रहा है। मतलब उधारी में माल दे रहा है मतलब बिना पैसे दिए पैसे अभी फिलहाल में माल दे रहा है, तो अभी के लिए तो हमको उसने फायदा दे दिया, बिना पैसे लिए हमको माल दिया। तो यहाँ पे हमको बेनिफिट देने वाला पर्सन कौन है? विशाल है। तो विशाल बेनिफिट देने वाला है, मतलब विशाल गिवर है। और विशाल अगर बेनिफिट दे रहा है, उधारी में माल दे रहा है हमको, तो विशाल गिवर माना जाता है। और रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर, जो गिवर होगा उसे क्रेडिट करो। इस हिसाब से विशाल अकाउंट क्रेडिट में जा रहा है, और ऐसे भी हमारे पास क्रेडिट ही बचा है, तो टू विशाल अकाउंट 7,000। इसी तरह दिए हुए ट्रांजैक्शन को हम जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझा होगा कि किस तरह जर्नल एंट्री बनाते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।